लहासा की ओर। राहुल संक्रांतायन का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। काशी, आगरा, लाहौर इत्यादि शहरों में इनकी शिक्षा हुई और 1930 में जी श्रीलंका चले गए, जहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और इस तरह से तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में के जानकार बन गए। इसलिए इन्हें महापंडित के नाम से जाना जाता है और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल संक्रांतायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, जीवनी, आलोचना आदि गद्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। दिग्दर्शन, 20वीं सदी, बोलगा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी शास्त्र की प्रमुख रचनाएं हैं। महापंडित राहुल संक्रांतायन अपनी विद्वता के लिए ही नहीं, घुमक्कड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने एशिया के दुर्गम क्षेत्रों में यात्राएं की और तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों का इन्होंने यात्राएं की, जहां बौद्ध धर्म धारण करने के लिए बौद्ध धर्म की यात्राओं के विषय में इन्हें तिब्बत की यात्राएं जाना पड़ी, क्योंकि अधिकतर तिब्बतों के बहुत सारे तीर्थस्थल हिमालयन तिब्बती क्षेत्र में हैं। पाठ का सार, नेपाल के जिस मार्ग से राहुल लहासा व प्राचीन मुख्य मार्ग था जिससे सैनिक जाते थे और व्यापार भी होता था, उन्हें मार्ग में अनेक पुराने अवशेष मिले। तिब्बत में यात्रियों को कष्ट सहना पड़ते थे, पर उन्हें कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दी, जैसे वहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा इत्यादि सामाजिक दोष नहीं थे। उनका अजनबियों के प्रति अच्छा व्यवहार था। घर की मालकिन से आप अपनी पसंद की चाय भी बनवा सकते थे। तिब्बत में जो खड़े पर्वतीय क्षेत्र डांडे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। दूर दूर तक बस्तियों का नाम नहीं दिखाई देता है। डाकू लूटने की नीयत से यहाँ निर्जन स्थानों में किसी भी अजनबी का खून कर देते हैं। लेखक और उसका साथी भिखमंगों के वेश में जाते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ की यात्रा प्रतिबंधित थी, इसलिए छिप कर जाते हैं। इसलिए उन्हें डाकुओं का डर न था। अलगाव पहाड़ 16-17 मील दूर होने के कारण उन्होंने सवारी के लिए घोड़े ले लिए और घोड़ों पर यात्राएं की। उनका एक साथी सुमति था। पहाड़ के सर्वोच्च स्थान पर स्थानीय देवता का वास था। लेखक का घोड़ा उतरते समय बहुत धीमी गति से आया। जाते समय भी लेखक रास्ता भूल गया। सुमति उसके साथ था। दूसरे दिन भी तेज धूप में चल रहे थे। तिब्बत में सीधी धूप बहुत कड़ी लगती है। जहाँ शरीर पर छाया रहती है वो भाग ठंडा हो जाता है और जिस भाग पर धूप पड़ती है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म वाले भाग में बेचैनी होती है और ठंडे वाले भाग में अकड़न होती है। पर यदि वे कपड़े से छाया कर लें तो बहुत ठंड मालूम होती है। और शंकर विहार में खेती के जो मुखिया हैं वे भिक्षु, उन्हें नमसे के नाम से जाना जाता है, उनसे प्रेम से मिले और वहाँ एक मंदिर में कुंजर बुद्ध वचन की बहुत सारी पुस्तकें रखी थीं। उन पुस्तकों को उन्होंने ध्यान से पढ़ा। 103 पुस्तकें रखी थीं। लेखक उन्हीं की तलाश में गया था, इसलिए वहीं आसन लगाकर उन पुस्तकों का अध्ययन किया उसने। एक एक पुस्तक का वजन लगभग 15 किलो के आसपास था। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, लेकिन लेखक के पास उतना समय नहीं था, इसलिए उसने छोटे समय में जितना पढ़ सका पढ़ लिया। इस तरह से ये जो पाठ है तिब्बत की यात्रा का वर्णन है, यात्रा वृत्तांत है और तिब्बत की कठिन यात्राएं जिनका की वर्णन राहुल संक्रांतायन ने बड़े ही संजीदगी से किया है। इसमें प्रश्नोत्तर के अंतर्गत आपको देखना है कि थोंदला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला।
जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? देखिए, लेखक का मानना था कि वह बहुत कुछ लोगों को उसी वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता था। शाम के समय लोग स्थानीय शासक एक विशिष्ट पेय पदार्थ है उसको पिए रहते हैं, उसे छंग कहते हैं, इसलिए बहुत कम लोगों के हौस हवास ठिकाने होते हैं। उस समय यात्राओं पर भी काफ़ी प्रतिबंध था, इसलिए लेखक छद्म वेश में गया, छिपे हुए वेश में गया और डाकू इत्यादि उसे लूट न लें, क्योंकि वो अपने साथ अपने खर्च के लिए धन आदि भी व्यवस्थित किए था। तो जिससे बचाए भिखमंगे के वस्त्र पहन करके वो गया था, ताकि उसे कोई भी मार्ग में लूट न सके। इसलिए उसने छद्म वेश धारण उचित समझा और विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों से भी बचा रहे। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कोई कानून नहीं था, जिस कारण से किसी के पास बंदूक या पिस्तौल हो सकती है। एकांत सूने स्थानों से गुजरने पर हत्या का भय बना रहता था, डाकुओं से लूटने का भय बना रहता था, क्योंकि जो भी हथियार थे उनके लिए कोई लाइसेंस की वहाँ कोई कानून नहीं था। इस कारण से कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में पिस्तौल या बंदूक धारण कर सकता था और वो हर व्यक्ति, पर्यटक या व्यक्तियों के लिए खतरा था। इस कारण से वहाँ यह हमेशा भय बना रहता था। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? लेखक का घोड़ा धीमी गति से चलता था, वह धीरे धीरे चलता गया। सुमति का घोड़ा तेज गति से चलता था, वह आगे चला गया। आगे दो रास्ते फूट रहे थे। लेखक के घोड़े ने गलत रास्ता पकड़ लिया। जब आगे चल के उसे पता चला कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो वापस आया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, उनसे गलत रास्ता चुन लिया गया और वह 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर चल पड़ा। फिर वहीं से लौटकर उसे वापस आना पड़ा। इस कारण से उसे विलम्ब हो गया और वो अपने साथियों से पिछड़ गया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सुमति रास्ते के आसपास के गांवों के जितने भी यजमान थे उनको बौद्ध गया से लाए हुए गड़े और ताबीज़ों का वितरण करता था। इससे उसकी आमदनी हो जाती थी। तो साथ में लेखक के साथ पर्यटन स्थल का भी उसे लाभ मिल रहा था और साथ में यजमानों को गड़ा ताबीज़ बांटने का भी लाभ मिल रहा था। उसके गड़ा ताबीज़ बांटने में बहुत समय का व्यवधान हो रहा था। इस कारण से लेखक ने कहा कि तुम ये सब बांटना बंद कर दो, जितना भी तुम्हें है हम उससे दोगुना धन आपको दे देंगे। इस तरह से सुमति ने गाँव में गड़े ताबीज़ों बांटना बंद कर दिया और लेखक के साथ आगे चल दिया। सुमति रास्ते के आसपास के गांव में गड़े ताबीज़ बांटते घूमते थे और कई दिन लगा देते थे, जिससे लेखक को उनके पड़ाव के गांव में गड़े बांटने और यजमानों के पास न जाने के लिए लेखक ने कहा। पर शेखर विहार के एक मंदिर में 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियाँ मिल गईं और उनका अवलोकन लेखक करने लगा। तो उसने कहा, चलो भाई, जब तक हम ये अवलोकन कर रहे हैं तब तक तुम गड़ी ताबीज़ बांट लो। और उन पोथियों को वो पढ़ने लगा, उनका अवलोकन करने लगा और समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने सुमति को उस बार नहीं रोका। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहाड़ी रास्ते, उसे बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पर्वतों पर चढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। नीचे गहरी खाइयाँ, थोड़ा सा भी चूक जाओ तो प्राणों से हाथ धो बैठो। ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहाँ डाकू बिना बात के खून कर देते हैं।
तिब्बत के विचित्र मौसम का झेलना बड़ा कठिन है। जहाँ चेहरे पर यदि धूप पड़े तो आग हो जाता है और छाया पड़े तो बर्फ़ हो जाता है। ये सारे कष्ट उन्हें झेलना पड़ते थे। और उसी समय यदि कंधे पर छाया हो तो वो पूरा हिस्सा बर्फ़ जैसा हो जाता था। अपना सामान प्रायः अपनी पीठ पर लाद कर बीहड़ी क्षेत्रों में से जाना एक कठिन और दुष्कर काम था और ऐसी कठिनाइयों को लेखक और उसके साथी सुमति ने सहते हुए पार किया। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर यह बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था। वहाँ जाति पिता छुआछूत का भेदभाव नहीं था, न औरतें पर्दा करती थीं। अपरिचित व्यक्ति को अतिथि देवो भव यानी अतिथि को देवता के रूप में मानते थे। लोग तिब्बती शराब एक छंग है जो पत्तों का रस होता है, उसको पी करके नशे में धुत रहते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग वहाँ अपर्याप्त था। इतना ठंडा क्षेत्र था कि वहाँ ये व्यवस्थाएं उस समय करना कठिन थी, क्योंकि सरकार इस पर खर्च नहीं करना चाहती थी। कुछ लोग अपराध वृत्ति के भी थे जो प्रायः यात्रियों को लूट लिया करते थे। लाठी की भांति बंदूकें लिए फिरते थे। कट्टर बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति ने के नकली गढ़ों का भी आदर करते थे। ज़मीनें जागीरों में बटी हुई थीं। अधिकांश ज़मीन मठों के कब्जे में थी। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। थोड़ा सा कुछ दे दिया और उसके बदले में काम करा लिया, इसे बेगार कहते हैं। इस तरह से तिब्बती समाज बटा हुआ था और उसका जीवन शैली बड़ी साधारण और सरल थी। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा वाक्य का अर्थ यह बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। ये वैकल्पिक प्रश्न है। ऐसे वैकल्पिक प्रश्न आपकी कक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इस वैकल्पिक प्रश्न का जो सही उत्तर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। मिलनसार जो सुमति है वो एक बौद्ध पंडित है और बौद्ध पंडित वो बौद्ध गया से बहुत सारे गड़े कपड़े ले जाता था, गड़े ले जाता था। उन गड़े को एक एक करके बांटता था। धर्म के नाम पर लोग उन्हें आसानी से लेते थे। जब गड़े ख़त्म हो जाते थे तो वह आगे भी ऐसा ही काम करता था। मिलनसार स्वभाव का था। सब ध्यान रखते थे। अपने धार्मिक पुरोहित यजमान के संबंधों में शोषक थे। उन्हें बनाए रखने में उनका हित था। तीर्थ यात्रा का प्रसाद बांटने के बहाने नकली गढ़ों को बोध गया के कपड़े का बताकर बांट रहे थे। इस तरह से इन प्रश्नों को आप याद करें, पाठ को ध्यान से देखें। आप कोई भी यदि परेशानी आती है तो कमेंट करें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।